गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी लोग, बताइएगा कमेंट बॉक्स पे। आज है सावन का चौथा पांचवा कौन सोमवार है? हाँ, आज है सावन का पांचवा सोमवार। वही मम्मी से पूछ रही थी, कंफर्म कर रही थी मैं। तो आप सभी को सावन के इतने सारे सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सभी नहा धो चुके, मम्मी मंदिर हो आई, पूजा कर चुकी। और चलिए आज फलार की एक बेहतरीन सी डिश बताती हूँ जो आप अगले सोमवार में बनाइएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छी है। तो चलिए देखते हैं कैसी डिश है वो। सो गाइस, आज मम्मी सबसे पहले बना रही है ये जो आलू है उसका हलवा या उसकी खीर। तो सोच रही है मम्मी की खीर बना ले। तो चलिए देखते हैं पहले सिंपल सी खीर आलू की कैसी बनती है। तो मम्मी ने 3-4 आलू ले लिए हैं, 4 आलू लिए हैं। उनमें थोड़ा सा 1 चम्मच के लगभग घी इसी में डाल दिया था। और अब अच्छी तरीके से इसी कढ़ाई में मम्मी इसे मैश करती जा रही है। आप चाहे तो पहले ही आलू कद्दूकस कर सकते। कोई कोई आलू ऐसे रहते हैं ना कि इससे मतलब झरिया से अच्छी तरीके से मैश नहीं होते हैं, तो आप कद्दूकस कर सकते हैं कद्दूकस से। और अगर आलू बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो आप ऐसे ही यूज़ कर लीजिए, क्योंकि ऐसे भी बहुत अच्छी तरीके से मैश हो जाते हैं। और अगर इसमें थोड़ी बहुत कुल्टी भी रह गई तो कोई दिक्कत नहीं है, खाने में वो भी अच्छी लगती है। तो बस आलू थोड़ा देर मम्मी ने चलाया और उसके बाद मैंने उसमें ये पिसी हुई शक्कर डाल दी, जो कि जब शंकर जी बनाने थे तो मैंने पीसी थी काफ़ी सारी, अभी तक रखी हुई थी। तो वही शक्कर है जो कि मम्मी ने पीस ली है। और 2-3-4 चम्मच मम्मी ने शक्कर इसमें डाल दी और अच्छी तरीके से कर दिया है इसको मीठा। तो खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा ये। और मीठा हो गया तो वैसे भी हलवा मीठा ही होना चाहिए, हलवा हो खीर हो कोई भी चीज़ हो। और शक्कर की वजह से इसमें ये पानी सा लग रहा है आप लोगों को, इसमें एक्स्ट्रा कोई भी पानी नहीं डाला गया है। और अब इसमें सुबह की जो मलाई निकलती है वो डाल दी थी, क्योंकि इससे जो हलवा है ना बहुत ज़्यादा सौंधा और अच्छा बन जाता है। और 1 गिलास के लगभग मम्मी ने इसमें दूध डाल दिया था। आपको जितनी पतली खीर चाहिए आप उतना इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा पतली चाहिए ज़्यादा दूध डाल लीजिए, और कम पतली चाहिए तो आप कम दूध डालिए। तो यहाँ पर वो साबूदाना थे जिसकी आज हमको टिक्की बनानी है। तो ये साबूदाना मम्मी ने कढ़ाई में डाल करके अच्छी तरीके से फोड़ लिए थे। मतलब साबूदाना देखिए, मैंने जब हाथ से दबाया तो वो फूट गया था, नहीं तो साबूदाना कैसा रहता है एकदम प्लास्टिक जैसा। तो जब हम कढ़ाई में मतलब तेल वगैरह कुछ नहीं डालना है, जैसे मूंगफली रोस्ट करते हैं ना इसी तरह इसको रोस्ट करना है। तो जैसे साबूदाना हो जाता है, फूट जाता है, साबूदाना फूट जाता है, उसके बाद इसको पीस लेना है मखाने और मूंगफली के दाने के साथ में, तीनों चीज़ें एक साथ। और उसके बाद ये जो आलू है इसमें आप 3-4 जैसे बना रहे हैं उस हिसाब से आप कद्दूकस कर लीजिए आलू। मम्मी ने यहाँ पर 3 आलू डाले थे और लगभग 2 कटोरी के लगभग ये साबूदाना का आटा रहा होगा। साबूदाना और मूँगफली और मखाने का आटा रहा होगा, आटा ही बोलेंगे, पाउडर कहा जाए, पाउडर था। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से ऐसे ही मिक्स कर लेंगे हाथ की हेल्प से। और पानी वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं गाइस, बिल्कुल भी आप पानी का इस्तेमाल मत करिए, ऐसे ही सादा इसको मिलाते जाइए तो ये अपने आप हो जाएगा। इसके बाद जब आप ये नमक डाल देंगे ना तो अपने आप मॉइस्चराइज हो जाएगा, अगर कम मॉइस्चराइज हो। अगर इसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा सूखा लग रहा है तो आप हल्का थोड़ा बहुत ही पानी डालिए, क्योंकि आलू में इतना खुद मॉइस्चराइज रहता है कि वो गीला कर देता है इस आटे को। और जैसे हम व्रत के लिए बना रहे हैं, हमें ऐसे तो खाना नहीं है, ऐसे खाना हो तो आप मसालों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम व्रत में इसका यूज़ कर रहे हैं तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ ये जो मिर्ची है पत्ती का इस्तेमाल करेंगे और बस इसको डाल देंगे। हाँ, एक चीज़ और बता रही हूँ, जो साबूदाना है इसको रोस्ट करना है, जैसे कि हम मूंगफली तलते हैं ना बिना तेल के, कुछ भी तेल नहीं डालना है, बस इसको रोस्ट करते रहना है, भूनते रहना। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि अपने आप ही जो ये साबूदाना है ना फूट जाएगा। और जब फूट जाएगा तो आप उसको हाथ से जब दबा के देखेगी ना तो उसका हाथ में ही पाउडर बनने लगेगा, तो समझ जाइएगा कि ये रोस्ट हो चुका है। अगर फिर भी आपको ना समझ में आ रहा हो तो मुझे कमेंट करिए, मैं आप लोगों को फुल रेसिपी दूंगी ज़रूर से ज़रूर। तो यहाँ पर धनिया और मिर्ची मम्मी ने कट कर दी है और इसमें डाल दी है। और चलिए अब अच्छी तरीके से इसको बना लेते हैं। सो गाइस, अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आप नमक भी नहीं खाते तो मत डालिए, आप ऐसे ही बना लीजिए। और नमक खाते हैं तो आप जो नमक व्रत वाला नमक होता है ना आप उसका इस्तेमाल करिए। तो मम्मी ने यहाँ पर व्रत वाला नमक डाला था। और अब इस तरीके से ये बन चुका है कि आप चाहे तो इसकी पूड़ी बना लें, आप चाहे तो इसका कोई और स्नैक्स बना लें, आप चाहे तो इसे कैसा भी शेप दे के रखें। तो आज मम्मी बना रही है इसकी प्यारी प्यारी सी पूड़ियाँ। तो पहले मम्मी ने हाथ से कचौड़ी बनाने की हेल्प की, वही मतलब पूड़ी कचौड़ी टिक्की कुछ भी कह सकते हैं आप। पहले हाथ से बनाई और फिर उसके बाद मम्मी ने हुरसा का इस्तेमाल किया और हुरसा से बनाने की कोशिश की। हाँ, और क्या है ये बिल्कुल गाइस, एक बार मम्मी ने फोड़े थे साबूदाना तो नहीं फूटे थे, हो जाता है सबसे होता है, तो एक बार नहीं फूटे थे।
फिर इस बार मम्मी ने काफ़ी देर तक मतलब उसको धीमी आंच में थोड़े थोड़े साबूदाना डाल के रोस्ट किए। बहुत अच्छी तरीके से सारे साबूदाना फूट गए थे, हर एक साबूदाना फूट गया था। और जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि सारा साबूदाना फूट गया तभी आप उसको ठंडा करने के लिए छोड़ दें, फिर उसके बाद पीस लें। उसका इतना बेहतरीन पाउडर बन जाएगा कि आप चाहे तो उसकी पूड़ी बना लें, आप चाहे तो उसका बड़ा बना ले। जैसे जिनके साबूदाना के बड़े बिखर जाते हैं तो उसमें आप आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंघाड़े का आटा मत डालिए, आप इसी रोस्ट किए हुए जो ये साबूदाना का पाउडर है आप इसको डाल दीजिए। और ये देखिए बढ़िया सी पूड़ियाँ बनके तैयार हो गई हैं और मम्मी ने बना ली है। देखिए गाइस पतली भी है ज़्यादा, ऐसा भी नहीं कि बहुत मोटी पूड़ियाँ बनी है कि आपको नुकसान करें। और वैसे भी रोस्ट किया हुआ साबूदाना है, उसके बाद दोबारा से वो सिक रहा है, तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नुकसान नहीं करने वाली है, फ़ायदा ही करेंगी, नुकसान बिल्कुल भी नहीं करेंगी। तो आप इसे ज़रूर खाइए। बहुत ही मतलब कमाल की है, मस्त एकदम। ये बाज़ार में आलू टिक्की मिलती है ना एकदम ब्राउन, वैसे ही इन्हें करारी मस्त सेक लेके, और अगर आप इसे गर्मा गर्म किसी चटनी के साथ खाना चाहते हैं, अगर व्रत नहीं है तो किसी चटनी के साथ खा सकते हैं, हरी चटनी वगैरह ये सारी चीज़ें। और अगर आप लोगों का व्रत है तो आप इसे सादा खीर की हेल्प से खा सकते हैं, मतलब खीर खाते जाइए और ये कचौड़ी खाते जाइए, आप किसी भी चटनी की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी है। अगर आप चाहें तो इसकी टिक्की भी बना सकते हैं, सच में बिल्कुल आलू टिक्की है इसमें, और आलू टिक्की में कोई अंतर नहीं। जैसे आलू टिक्की क्रिस्पी रहती है, क्रंची रहती है, खाने में सौंधी रहती है, सेम चीज़ ये भी है, ये भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है क्योंकि इसमें आलू भी मिला हुआ है और क्रंच के लिए इसमें मिला हुआ है। सबसे बड़ी बात ये साबूदाना, वो भी भुजने के बाद इतना ज़्यादा क्रंची हो गया है और भी अच्छा हो गया है। तो मतलब व्रत में भी हम आलू टिक्की बना सकते हैं, ये सबसे अच्छा खासा एग्जाम्पल है। और ब्राउन कलर तक मम्मी ने इसको अच्छी तरीके से सेक लिया है। आपके घर में और बड़ी कढ़ाई हो तो आप इकट्ठे बना करके भी डाल सकते हैं, और नहीं तो अगर आपको थोड़ा थोड़ा तेल यूज़ करने की आदत है तो इस तरीके से भी आप इसे बना सकते हैं। क्योंकि एक ज़्यादा तेल एकदम से यूज़ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर ज़्यादा तेल यूज़ करने के बाद वो रखा रह जाता है और फिर रखे रहना हुआ तेल वो ख़राब हो जाता है। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप कम यूज़ करें तेल और रखें मत, क्योंकि जो रखा रखाया तेल होता है वो बहुत ज़्यादा बेकार रहता है। तो हाँ बस वो तो हो ही गया। और क्या कह रही थी, हाँ देखिए ये मम्मी ने पूड़ियाँ जैसी बेली है, इनको भी फ्राई कर लिया है। मतलब ये बहुत ज़्यादा पतली नहीं थी कि बिल्कुल एकदम पूड़ी जैसी पतली हो, लेकिन बहुत मोटी भी नहीं थी, इतनी थी मीडियम थी। थोड़ी सी पूड़ी सी मोटी होगी, जैसे कि हम भंडारे वाली पूड़ी खाते हैं ना, नहीं वो तो बहुत मोटी रहती है। मुझे लगता है उतनी होगी जितनी हम घर में पूड़ी बनाते हैं, हाँ उतनी होगी गाइस। और बहुत अच्छी तरीके से बिल भी रही थी। आप चाहे तो इसके पराठे भी बना सकते हैं, जैसे आप लोगों को पसंद है तो आप इसके पराठे भी बना लीजिए, वो भी बहुत अच्छे बन जाएंगे। और जैसे कि सब्जी खाते हैं ना, तो इसके साथ आप टमाटर और आलू की वो सादा वाली व्रत वाली सब्जी रहती है ना, वो बना लीजिए, उसके साथ खा लीजिए, बहुत अच्छी लगेगी, बहुत मज़ेदार भी लगेगी। तो आज का हम लोगों का ये जो फलार है यही है, और आज हम लोग यही खाने वाले हैं। और मैंने आपको फुल रेसिपी दी, इसी वजह से मैंने ज़्यादा कुछ इसमें किया भी नहीं है, एकदम आराम से मीडियम मैंने इसको दिखाया है, ताकि अगर रेसिपी फुल हो तो अगर आप लोग देखते भी हैं तो आपको एक बार में ही सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। और रोस्ट करने का मुझसे रह गया था क्योंकि मैं तब नहा रही थी और मम्मी बना रही थी। तो चलिए आ जाइए सभी लोग फलार कर लीजिए गाइस। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा और रेसिपी अच्छी लगी हो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।